हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 20A के बारे में। इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन दिया गया है, वो है सेक्शन 419(8)A, जो कि बात करता है क्रियोलिटी। ये बताता है क्रियोलिटी की पनिशमेंट एंड साथ में इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो बताते हैं कि क्रियोलिटी होती क्या है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कशन करने वाले हैं कि क्रियोलिटी होती क्या है और उसकी सज़ा कितनी है। तो देखते हैं सेक्शन 419(8)A क्या कहता है। Whoever being the husband or the relative of husband of a woman, अगर जो वुमेन का हस्बैंड है या फिर उसके जो रिलेटिव हैं वो वुमेन के साथ क्रूअल्टी कमिट करते हैं तो उन्हें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में फ़ाइन भी देना पड़ेगा। तो ये तो हो गई सज़ा की बात, जो कि 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में फ़ाइन भी देना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कि क्रूअल्टी का मतलब क्या है, क्रूअल्टी होती क्या है। ठीक है, इसमें जो एक्सप्लेनेशन ए एंड बी है वो बताते हैं कि क्रूअल्टी होती क्या है। एनी विलफुल कंडक्ट विच इज़ ऑफ सच अ नेचर इज़ लाइकली टू ड्राइव अ वुमन टू कमिट सुसाइड और टू कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ। कोई भी ऐसा विलफुल कंडक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि वुमेन को सुसाइड कमिट करने के लिए या फिर कोई ग्रेव इंजरी या फिर कोई अपनी लाइफ को डेंजर में डालने के लिए उसे मजबूर कर देता है, तो वो चाहे उसके हस्बैंड के द्वारा किया जाए या फिर उसके जो हस्बैंड है उसके रिलेटिव के द्वारा किया जाए, लाइक ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, किसी के द्वारा भी किया जा सकता है जो कि हस्बैंड के रिलेटिव हैं। वो अगर वुमेन के साथ क्रूअल्टी करते हैं, कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे कि वुमेन जो है वो सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर हो जाती है या फिर अपने आप को ग्रीव इंजरी कमिट कर लेती है, अपनी लाइफ को डेंजर में डाल देती है, चाहे वो मेंटली तौर पे हो या फिर फिज़िकल तौर पे, तो ये क्रूअल्टी ही माना जाएगा। इसमें जो केस हुआ था अमरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें क्या हुआ था कि अगर एक बंदा है जो कि ड्रिंक करके आता था डेली और साथ में रात को देरी से आता था और फिर अपनी वाइफ को जो है मारता पीटता था, तो ये कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये भी क्रूअल्टी ही है। शराब पी के आना, देरी से आना और फिर अपनी वाइफ के साथ मारपीट करना, ये क्रूअल्टी ही माना जाएगा। बट वेयर द हस्बैंड हैज़ द हैबिट ऑफ ओनली ड्रिंकिंग, जहाँ पे जो हस्बैंड को है सिर्फ ड्रिंक करने की आदत है और वो रात को देरी से आता है बट अपनी वाइफ के साथ मारपीट नहीं करता है, चुपचाप से आकर सो जाता है, तो वो क्रूअल्टी नहीं माना जाएगा। तो अभी देखते हैं एक्सप्लेनेशन बी क्या कहती है। हरासमेंट ऑफ अ वुमेन वेयर सच हरासमेंट इज़ विद द व्यू टू कोर्सन हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड। ये क्या कह रहा है, वुमेन को हरास करना, जैसे कि उससे कोई डिमांड करना, अनलॉफुल डिमांड करना, या फिर वुमेन से या फिर उसके जो भी रिलेटिव हैं उनसे कोई भी अनलॉफुल डिमांड करना जो कि वो पूरी नहीं कर सकते, तो वो भी क्रूअल्टी ही माना जाएगा। इसमें क्या है, डॉरी डिमांड इज़ इंक्लूडेड इन दी अनलॉफुल डिमांड। ये जो डॉरी डिमांड है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि वो भी अनलॉफुल डिमांड ही है, उसे भी क्रूअल्टी ही माना जाएगा। तो अभी देखते हैं क्रूअल्टी के इंग्रेडिएंट्स क्या कौन कौन से हैं। इन केस ऑफ श्वेता वर्सेस स्टेट, इसमें क्या हुआ था, देयर आर दी फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 419(8)A। इसमें जो है सामने जो हमने इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं वो निकल के सामने आए थे। फर्स्ट क्या है, द वुमेन मस्ट बी मैरिड। ये जो वुमेन है जिसके साथ क्रूअल्टी हो रही है वो मैरिड होनी चाहिए। ठीक है, शी मस्ट बी सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी और हरासमेंट। ये जो वुमेन है वो या क्रूअल्टी या फिर हरासमेंट की जो है शिकार होनी चाहिए, सब्जेक्टेड होनी चाहिए। सच क्रूअल्टी और हरासमेंट मस्ट हैव बीन शोन ईदर बाय हस्बैंड और ऑफ द वुमेन और बाय द रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। तो यहाँ पे क्या है, ये जो क्रूअल्टी और हरासमेंट की जा रही है ये वुमेन के साथ या तो उसके हस्बैंड के द्वारा की जानी चाहिए या फिर जो भी उसके हस्बैंड के जो रिलेटिव हैं उनके द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछ लेना और साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू गाइस।